नमस्कार। आप मंच पर बैठे हुए सभी वरीय साथियों का के लिए और जितने सारे साथी यहाँ स्थानीय स्तर पर जुटे हैं, तो अभी पहले के वक्ताओं ने आपको कहा कि 3-4 साल से प्रशांत किशोर बहुत मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव पैदल भी चले हैं। कुछ आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, मीडिया के जरिए। हम बिहार के 5000 गांव में पैदल गए, 2.5 बरस तक पैदल भी चले, गांव में रहे भी, लोगों का दुख तकलीफ भी देखा और ऐसी छोटी छोटी बहुत सैकड़ों हजारों सभाएं की। लोगों ने कहा भैया बड़ा कष्ट है, बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, नौकरी रोजगार नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर और अस्पताल नहीं है, नाली गली नहीं है, कोई काम बिना पैसा बिना घूस दिए नहीं होता। हम लोग को बदलाव चाहिए। जब भी हमने लोगों से पूछा भाई बदलाव चाहिए, क्यों नहीं बदलते हो, कहता भैया विकल्प नहीं है, क्या करें। लालू जी के डर से वोट दिए तो भाजपा को, नीतीश को, और भाजपा के डर से वोट दिए तो लालू जी को। आप विकल्प बनाइए। हम लोग के पास विकल्प नहीं था, इसलिए गलती हो रही थी। अगर विकल्प होगा तो गलती नहीं करेंगे। 2.5 बरस के मेरे प्रयास के बाद 1 करोड़ लोग, अभी हमारे साथियों ने आपसे पूछा, आप हाथ उठाकर बोल रहे हैं प्रशांत किशोर को लड़ना चाहिए, हम लोग इन्हीं के समर्थन में हैं। यकीन जानिए 5000 से ज्यादा गांव में हमने सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में लोगों से कहा कि भाई आप अपने बच्चों के लिए इस बार वोट दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। लोगों ने अपने बच्चों के नाम पर शपथ लिया, लेकिन चुनाव हुआ तो 10-10 हजार रुपया के आगे अपने बच्चों के नाम पर लिया हुआ शपथ भी लोग भूल गए। अब कहा भैया क्या करें, बड़ा गलती हो गया, अब अगली बार सुधारेंगे। मेरे भाई सुधार यहां होने वाला नहीं। 1 प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आए, ये सुधार होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। चाहे हम कितना बढ़िया बात बोल लें, कितना भी हम भाषण दे लें, कितना भी आप ताली बजा लें, कितना भी आप हमारे समर्थन की बात कर लें, परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि परिवर्तन के लिए आपको सही वोट देना होगा। जहां जाइए लोग कह रहा हम इतना परेशान हैं, सुनने के बाद हम पूछते अच्छा बताइए आपके विधायक जी कितना बार से जीत रहे हैं, कहता है भैया 4 बार से जीत रहे हैं। उससे पहले कौन था, कहता उससे पहले उनके बाबूजी थे। अरे भाई आप इतना परेशान भी हैं, अभी जिसको भी माइक देंगे आदमी कहेगा भाई चलिए देखिए हमारे यहाँ बरसात का पानी, नाला का पानी अंदर घुस गया है, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, बाल बच्चा बाहर गया रोजगार करने, पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, तैयारी का छात्रों पर यहीं पर लाठी चला है, पेपर लीक हुआ है, सब चीज आप जानते हैं। हम 5-10 मिनट के भाषण में आपको क्या बताएंगे। आपके जीवन का कष्ट तो आप डेली देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चुनाव के दिन उसी व्यक्ति को जाकर वोट देते हैं जिसकी वजह से आपका ये दुर्दशा हुआ है। तो कैसे सुधार होगा, सुधार नहीं हो सकता है। आप अपना बांकीपुर का दशा देखिए, 40 वर्ष से एक ही पार्टी, एक ही व्यक्ति की सरकार है, एक ही आदमी जीत रहा है। 5 वर्ष आप परेशान होते हैं, वोट के दिन कहते हैं जाने दो कितना भी खराब है, तो लालू के राज से तो अच्छे है रे भाई, किसी को दो किसी तरीके से। लालू जी के राज में बड़ा गुंडागर्दी था, अपहरण था, रंगदारी था, 6 बजे पटना बंद हो जाता था। तो चलो नीति नवीन कितना खराब है, भाजपा में कितना महंगाई है, कितना सिलेंडर का दाम बढ़ा है, कम से कम कोई गोली तो नहीं तो मार रहा है। बिहार के लोगों की इतनी अपेक्षा है कि कोई गोली ना मारे, कोई रंगदारी ना करे, तो कहता है बहुत अच्छा सरकार। यही दुर्दशा है, ये सुधार होने वाला नहीं है। हम आपसे यहाँ विधायकी के लिए समर्थन और वोट मांगने नहीं आए। हम लोग का सपना विधायक MP बनना नहीं है, हम जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव लड़ने की कोई इच्छा भी नहीं रखते, चुनाव लड़ने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे। एक सपना है, इसी धरती में जन्म हुआ, साधारण परिवार के हैं, हमारे दादा यहाँ बैलगाड़ी चलाते थे, यही सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। आपके आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से जीवन में कुछ हासिल कर लिए, नाम पैसा शोहरत हो गया है, तो चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें
जब बिहार में भी वो तरक्की का नजारा दिखे, और तरक्की का मतलब ये सड़क नहीं है, तरक्की का मतलब बिजली नहीं है, तरक्की का मतलब ये नहीं है कि आपका अपहरण ईमानदारी नहीं हो रहा है। धनसुराज ने हमने कहा है तरक्की का मतलब ये है कि वो दिन हो जब गुजरात से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से लोग बिहार में पढ़ाई रोजगार के लिए आए, तब मानेंगे कि बिहार में अब विकास हो गया। ये सपना लेकर आए हैं, विधायक बनने का सपना नहीं लेकर आए हैं, ये सपना लेकर आए हैं, वो दिन देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जिंदाबाद का नारा नहीं लगवाते, बिहार जय बिहार, जय जय बिहार का नारा पूरे 3 साल से गांव गांव में लगवा रहे हैं। क्यों? जब आप बिहार से बाहर जाते हैं, आपके बच्चे जब बिहार से बाहर जाते हैं, आपके घर का आदमी कोई बाहर जाता है, आप भी कभी बाहर गए होंगे, आपने सुना होगा, कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब गंवार, बिहारी मतलब गरीब। मेरे भाई, बिहारी शब्द गाली बन गया है। आप बताइए, ज्ञान की भूमि रहा बिहार, आज आपके हमारे बिहार से जब लोग जाते हैं उसको बिहारी करके गाली दिया जाता है। ये दुर्दशा क्यों हुआ है? ये दुर्दशा किसी एक व्यक्ति ने नहीं की है। भाजपा वाला कहेगा कि लालू जी की वजह से हुआ है, लालू जी कहेंगे भाजपा वाले की वजह से हुआ है, दोनों मिलेगा तो कहेगा कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। मेरे भाई, ये किसी एक दल और नेता ने नहीं किया, इसके लिए सारे हम और आप सब बिहार के लोग जिम्मेवार हैं, जिसको अपना बिहार नहीं सुधार रहा है। अभी भाई साहब तमिलनाडु का बात कर रहे हैं, बिहार भर से 20 लाख से ज्यादा बच्चे नौजवान जाकर तमिलनाडु में फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। तो बिहार से ज्यादा फैक्ट्री तमिलनाडु में है, रोजगार है, तभी तो यहाँ के लोग जा रहे हैं वहां रोजगार करने। तो जहां फैक्ट्री है, रोजगार है, वहां पर लोगों ने बदलाव करके नई सरकार बनाई है। और जहां से रोजगार फैक्ट्री नहीं है, जहां के बच्चे मजदूर बनकर जा रहे हैं, यहाँ पर आदमी का रहना नीति से बढ़िया है, इसी को रहने दिया जाए। 25 वर्ष से आपको बदलना नहीं, कैसे सुधार होगा? कोई आएगा वो यही कहेगा हम ही अच्छा है। आपको कैसे मालूम है कि प्रशांत किशोर ठीक है? अरे भाई, हम अभी वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, हम भी बढ़िया बतिया रहे हैं। आपके पास क्या ऐसा उपाय है जानने का कि प्रशांत किशोर ठीक है कि नहीं है? आपके पास ये जानने का क्या उपाय है? लोकतंत्र में इतना बढ़िया व्यवस्था बना हुआ है, आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि अच्छा है खराब है। आपको बस हर 5 वर्ष पर उसको पलटते रहना है, जो जीत कर आए उसको हटाइए, अपने आप नेता डर के मारे आपका काम करता रहेगा। 5 वर्ष कभी आप बैठ के सोचे भाई, चुनाव 5 वर्ष पे क्यों होता है? चुनाव तो 20 वर्ष पे भी हो सकता था। 5 वर्ष पे चुनाव होता है, सरकार का पैसा लगता है, समय बर्बाद होता है, काहे 5 वर्ष में चुनाव होता है? 5 वर्ष में चुनाव का सिस्टम इसलिए बना है कि कोई आदमी आके अपने बात से, व्यवहार से आपको बुर्बक बना के आपका वोट ले लिया तो कोई बात नहीं है, वो धोखा सिर्फ 5 ही वर्ष के लिए है। 5 वर्ष में आपको पता चल गया ये आदमी धोखा दे रहा है, अब उसके जगह किसी दूसरे को दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? 20-25 वर्ष से एक आदमी को दिए चले जा रहे हैं, काहे नेता काम करेगा? आपने देखा यही नीतीश कुमार इसी बिहार में, वो कहता है जब पहला बार मुख्यमंत्री बने थे बड़ा अच्छा काम किए थे, दूसरा बार उससे आज कम हो गया, तीसरा बार बिल्कुल ही कुछ नहीं किए, चौथा बार तो खुद में पलायन करके बाहर भाग गए। मेरे भाई, पलटते रहिए, किसी पर भरोसा मत कीजिए। जो नेता आएगा वो अपने को अच्छा ही बताएगा। गरीब के पास, लोगों के पास सबसे बढ़िया यही उपाय है, हर 5 वर्ष में आप पलटते रहिएगा, नेता के मन में डर रहेगा, नेता अपने आप आपका आकर काम करेगा, क्योंकि उसको मालूम है भैया काम कम होगा, जनता इस बार हरा देगी। बिहार में ठीक इसका उल्टा है, नेता जान रहा है कि काम करेंगे नहीं करेंगे, कुछ भी न करे, अंत आते आते लोग कहेगा भैया लालू के डर से फिर से भाजपा को वोट दे दो, इसीलिए आपका काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग आपको एक विकल्प दे रहे हैं। आप अब तो बात नहीं है, बहुत मजबूत बैल आप खोज के ले आए हैं, 202 सीट जिता के भाजपा को सरकार में बैठा दिए। अब भ्रष्टाचार न रुकने वाला है, अब सम्राट चौधरी न सुधरने वाले हैं। भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, शिक्षा नहीं सुधरेगी, रोजगार नहीं आएगा, आपके बच्चे और आप अगर आंदोलन करेंगे तो आप पर लाठी भी चलेगा। तो मजबूत बैल जब हो जाता है, मारने लगता है,
तो उसका उपाय क्या है? उसको नाथना पड़ता है। अभी बांकीपुर के जनता के पास वो नाथने का उपाय है। बड़ा से बड़ा बैल को भी नाथ दीजिएगा तो वो भी ज्यादा बदमाशी नहीं कर सकता है। तो एक विधायक के जीतने से हारने से कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरी सरकार की जो ताकत है उसको आप नाथ सकते हैं अपने वोट से। क्योंकि अगर बांकीपुर में आपने भाजपा को हरा दिया तो यहां से लेकर दिल्ली तक का तार झंझनाएगा कि बिहार के लोग बेवकूफ नहीं है। 200 आप भले विधायक को हराइएगा, नया विधायक चुनिएगा बांकीपुर में, लेकिन हर विधायक जो जीता हुआ है वो डर के मारे अपने अपने क्षेत्र में जाके काम करेगा। उसको डर लगेगा कि भैया जब 40 साल का बांकीपुर का किला ढह गया तो हम भी हार सकते हैं। तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं वोट देंगे, आप सिर्फ बांकीपुर के विकास के लिए नहीं वोट देंगे, आप बिहार में जितना गरीब कमजोर आदमी है आपके वोट से सबकी ताकत बढ़ जाएगी। ये आपके पास अवसर है, इसलिए आपके पास आए। जिसको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए, लेकिन हर हालत में भाजपा को हराइए। ये नाथिए सरकार को जो 10-10 हजार रुपया में आपका और आपके बच्चों का भविष्य खरीद के आपको बेवकूफ बनाकर वोट लेकर गया है, उसका उपाय करना जरूरी है ताकि अगली बार आपके साथ धोखा न हो। ये आपके हाथ में है। आज सिलेंडर का दाम 800 हो चाहे 8000 हो जाए, आपके पास कोई उपाय नहीं है, मोदी जी सुनने वाले नहीं है। लेकिन बांकीपुर में अगर हारेंगे, आप याद रखिए सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ेगा। अभी बंगाल में चुनाव था, पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ रहा था। ईरान में लड़ाई तो मार्चे से हो रहा है, पहले कहा नहीं बढ़ रहा था। जैसे ही बंगाल जीता कि हर 2 दिन पर पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम 2-2 रुपया बढ़ रहा है। भाई इतना पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो आप यहाँ बांकीपुर में हराइए, तभी आपका डीजल पेट्रोल का दाम रुकेगा, तभी आपके सिलेंडर की समस्या निपटेगी, तभी आपके बच्चों के लिए कोई चिंता करेगा, तभी आपके बच्चों पर लाठी नहीं चलेगी। नहीं तो कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर के विधायक बनने से या किसी दल के जीतने से आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरने वाला है। आपका और आपके बच्चों का जीवन तब सुधरेगा जब आप वोट की ताकत को समझेंगे और वोट का इस्तेमाल अपने और अपने बच्चों के हित के लिए करेंगे, नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, तभी सुधार होगा। यही बात कहने आए हैं। अच्छा लगे तो आप लोग बिहार को एक नया रास्ता दिखाइए, और ना अच्छा लगे तो एक बार और जिता दीजिए भाजपा को, तो फिर कोई सुधार नहीं होगा। फिर दोष मत दीजिएगा दूसरे को, आपके हाथ में चाबी है। अगर आप ठीक लगाइएगा, विकास का दरवाजा खुलेगा, जवाबदेही की का दरवाजा खुलेगा। अगर आप फिर से गलती करेंगे तो अगले 4-5 वर्ष तक कोई उपाय नहीं है। सरकार बन गई है, अब जैसे मन होगा वैसे ही चलाएगा। तो आपके पास ये भगवान ने अवसर भेजा है, इसका सदुपयोग कीजिए अपने बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार को एक नया रास्ता दिखाने के लिए। आपका एक वोट मोदी जी को, भाजपा को, एनडीए के सरकार को यह बताएगा कि बिहार के लोगों के साथ जाति मत कीजिए, महंगाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाइए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार की बात कीजिए। यही सम्राट चौधरी ने कहा था, यही सरकार ने कहा 1 करोड़ नौकरी देंगे 5 वर्ष में। 6 महीना बीत गया, 1 करोड़ के हिसाब से 10 लाख लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था, एक भी नौकरी नहीं मिली है। जो पहले से TRE 4 में परीक्षा के जरिए लोगों को नौकरी मिलना था, वो भी नहीं पास हो रहा। तो अगर आप सरकार को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, वोट का चोट नहीं पहुंचाएंगे, तब तक सुधार नहीं होगा। कई आदमी खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं, घर में घंटों घंटा चर्चा कर रहे हैं, दुकान पर चौक चौराहे पर बात कर रहे हैं। नेताजी आते हैं, आप उनको गाली भी देते हैं। हम गांव में जाते हैं, लोग कहता भैया विधायक वोट आए थे मांगने, हम उनको दौड़ा लिए अपने गांव से। नेता इन किसी बातों से नहीं घबराते हैं। नेता को गाली दे दीजिए, मन हो 2 थप्पड़ मार लीजिए, अंदर कमरे में बैठा के 4 जूता सर पर दे दीजिए, नेता को इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप उसको वोट दे रहे हैं, उसको कोई चिंता नहीं है। तो नेता को एक ही चोट लगती है, वो वोट का चोट है। वोट नहीं दीजिएगा तब आपसे डरेगा, तब आपकी बात मानेगा। तो नेताओं के मन में डर पैदा कीजिए, सरकार के मन में डर पैदा कीजिए, सही वोट दीजिए, अपने और अपने बच्चों के लिए, बिहार के विकास के लिए वोट दीजिए, तभी सुधार होगा। बाकी आपकी मर्जी है। अगर सुधार चाहते हैं
तो नया विकल्प ढूंढिए। और नहीं सुधार चाहते हैं तो 20 वर्ष से एनडीए चल रहा है, 5 वर्ष और चलेगा, उसमें एक और विधायक जिता दीजिएगा, उससे कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। मर्जी आपकी है, मालिक आप है, चाबी आपके पास है। चाबी ठीक लगाइएगा तो तिजोरी खुलेगा, चाबी ठीक नहीं लगाइएगा तो गरीबी में ही रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।